मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की तरफ से आपका मेजबान आवाज़े पाकिस्तान अमान आपकी समातों में हाजिर है। जी नाज़रीन, तो आप सुनते हैं पाकिस्तान की आवाज, और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज का दिन, आज का मौका फराहम किया, अता किया कि उसकी स्तुति उसको आनंद दे सके और बड़े मजमा में उसकी अजीम शान को, उसके हैरत अंगेज कामों को बयां कर सके। वतन अजीज में जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई आबाद हैं, रहते हैं वतन अजीज में, मुल्क पाकिस्तान में, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, उन सबको गुजारिश करूंगा कि शमूलियत करें, क्योंकि आज का जो मजमून है, टॉपिक है, पाकिस्तान रियासत मदीना कैसे बनेगा। बहुत आसान काम है, हम आपको बताएंगे। बड़ी खुशखबरी है वतन अजीज के लोगों के लिए, बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान रियासत मदीना बन सकता है। रियासत मदीना बनाना बहुत आसान काम है। फिर सुनिए, पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना बहुत आसान काम है। तमाम मौलाना शबान से गुजारिश करूंगा कि शमूलियत करें। रियासत मदीना कैसे बनेगा, पाकिस्तान रियासत मदीना कैसे बनेगा। बहुत आसान काम, बहुत आसान काम। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के प्लेटफॉर्म से हम आपको बताएंगे कि हमारा वतनी अजीज मुल्क पाकिस्तान कैसे रियासत मदीना बन सकता है। बड़ा आसान काम। तो जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की आवाज सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के पैगाम को शेयर कर दे जरा अपने अजीजों कारब के साथ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, पाकिस्तान रियासत मदीना कैसे बनेगा। और नाज़रीन, गौर से सुने, पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के प्लेटफॉर्म से जो पैगाम हम नशर करते हैं, आपसे शेयर करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी, बहाली और खुशहाली के लिए ही आपसे शेयर करते हैं।
और आज का जो मजमून है, पाकिस्तान रियासत मदीना कैसे बनेगा। आज का मजमून, आज का पैगाम आपसे शेयर करने का मकसद वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान, में हर दूसरी पॉलिटिशियन पार्टी, हर दूसरी सियासी जमात का नारा होता है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान रियासत मदीना नहीं बन सका किसी भी सियासी पार्टी, सियासी जमात से। लेकिन खुशखबरी है, हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान रियासत मदीना कैसे बने। बहुत आसान काम। और दूसरा सवाल, अवाम को रियासत मदीना का ख्वाब दिखाने वाले खुद कितना अमल कर रहे हैं। दोबारा सुनिए, अवाम को रियासत मदीना का ख्वाब दिखाने वाले खुद कितना अमल कर रहे हैं। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम तनकीद करेंगे, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पे तनकीद करेंगे। लेकिन इमरान खान जिन्होंने साढ़े 3-4 साल पहले अवाम को ट्रक की बत्ती पीछे लगाया था, गौर से सुने जरा प्लीज, स्टेप बाय स्टेप अपने पॉइंट क्लियर करते जाएंगे और एंड पे रैप अप जब हम करेंगे अपना पैगाम, तो आपको बड़ी खुशखबरी देंगे कि पाकिस्तान रियासत मदीना बन सकता है। बहुत आसान काम है पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना। चैलेंज कर रहा हूं तमाम मौलाना साहबान को भी। जी, हम बात कर रहे थे कि इमरान खान ने 3.5 मतलब 3.5 साल पहले अवाम को ट्रक दी बत्ती पिछे लाया सी कि पाकिस्तान को हम रियासत मदीना बनाएंगे, रियासत मदीना बनाएंगे। जी जी जी, रियासत मदीना इमरान खान ने जिसका ख्वाब अवाम को दिखाया था, रियासत मदीना, वो रियासत मदीना तो बन नहीं सकी, लेकिन खुदावंद करीम ने इमरान खान को 3.5-4 साल के प्रोसेस में पूरे 5 साल भी नहीं खुदा ने करने दिए इस माफी के साथ झूठे शख्स को। खुदावंद
करीम ने इस झूठे शख्स को, इमरान खान को 5 साल मुकम्मल करने नहीं दिए, जिसने कहा था अवाम को, जिसने डुगडुगी बजाई थी, मेरा मतलब अपनी दुकानदारी चमकाई हुई थी, जिसने कहा था कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे। इमरान खान, रियासत मदीना नहीं बन सका हमारा वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान। और गौर से सुने मेरी बात, वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान में जितने भी तबके, जितने भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग पाकिस्तान में बसते हैं, चाहे हिंदू, सिख, मुसलमान, मसीही। अगर पाकिस्तान रियासत मदीना बन जाता, जो इमरान खान ने वादा किया था 3.5-4 साल पहले, अगर पाकिस्तान रियासत मदीना बन जाता तो यकीन करें तमाम मुसलमान, सुने गौर से, यकीन करें कि दिली सुकून होना था हमें मसीहियों को, हिंदुओं को, सिखों को, अगर रियासत मदीना पाकिस्तान बन जाता, जो इमरान खान झूठे शख्स ने कहा था कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे। दिली सुकून पता क्यों हमें मिलना था? क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने जब रियासत मदीना कायम की, गौर से सुने तमाम मुसलमान, पैगंबर इस्लाम ने जब रियासत मदीना कायम की तो हजार किताबां पढ़ाया अपना पढ़िया, जा जा बढ़दा मंदिर मस्जिद मन अपने चिन्ह। पैगंबर इस्लाम ने जब रियासत मदीना कायम की तो पैगंबर इस्लाम ने रियासत मदीना का प्रचार, यानी रियासत मदीना को इस तरह से फैलाया कि लोगों का शऊर बेदार किया। शऊर बेदार करने का मतलब है कि उनको खौफ खुदाबंदी से आगाह किया। पैगंबर इस्लाम ने जब रियासत मदीना कायम की, लड़ते रहे हो ना, कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ, कोई किसी तरह का एहतजाज नहीं हुआ। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, जब पैगंबर इस्लाम ने रियासत मदीना कायम किया था। बाद में तो बहुत जंगें हुई, उसकी बात नहीं करेंगे, वो टॉपिक नहीं है हमारा। रियासत मदीना जब पैगंबर इस्लाम ने कायम कर दी तो पैगंबर इस्लाम ने लोगों को जबरदस्ती नहीं कहा कि इस्लाम में आए या कहंदे लोकी लमियां ने रावां इश्क दियां की दसा की बात, या रियासत मदीना में अपना किरदार अदा करें, नहीं, बल्कि लोग खुद ब खुद आते गए रियासत मदीना कायम करने के लिए, फैलाने के लिए। और नहायत ही अजीम रवैया पैगंबर इस्लाम का था। जब रियासत मदीना कायम हुई तो रियासत मदीना कायम होने के बाद पैगंबर इस्लाम ने लोगों को आगाह किया, बस जबरदस्ती नहीं की, किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की। तमाम मुसलमान रियासत मदीना की तारीख से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हजार किताबां पढ़ाया अपना पढ़िया,
लेकिन जो पीटीआई का चेयरमैन है इमरान खान, जिसकी सुबह झूठ से होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन जो इंतशार फैलाएगा नहीं खामोश होंगे हम। सुनिए, ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। रियासत मदीना के जो शहरी हैं, ईमान वाले, यानी अल्लाह के नजदीक। ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मुसलमान बताएं, अल्लाह को देखा है हमने? इमरान खान की जमात का कोई बंदा बता दे मुझे, देखा है किसी ने अल्लाह तबारक तआला को? रियासत मदीना का झूठा ख्वाब दिखा के लोगों को इंतशार में मुब्तला कर रहा है ये बंदा। रियासत मदीना मुनव्वरा का जब जिक्र आता है तो इस्लाम यानी आशिक रसूल तरो ताजा हो जाते हैं जब मदीना, रियासत मदीना का जिक्र आता है। आशिक रसूल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं जब रियासत मदीना का नाम आता है। इमरान खान सुन, अगर कोई इमरान खान की पार्टी का बंदा भी सुन रहा है तो गौर से सुने वो, और मेरी बात उस तक पहुंचे ना पहुंचे, आई डोंट केयर। लेकिन जो रियासत मदीना का नाम सुनते हैं, मेरा मतलब आशिक रसूल, उनकी जिंदगी में खौफ खुदाबंदी आ जाता है। जो रियासत मदीना का नाम सुनते हैं तो उनकी जिंदगियों से भलाई नजर आती है। जो रियासत मदीना का नाम सुनते हैं, आशिक रसूल, उनकी जिंदगी से नजर आता है कि ये वाकई हकीकी तौर पे पैगंबर इस्लाम के आशिक हैं। इमरान खान की रियासत मदीना देखना चाहते हैं जो इसने वादा किया था? जलसों में जा जाके गंदी जुबान इस्तेमाल करना और फिर कहना कि हम रियासत मदीना बनाएंगे। कभी कहते हैं कि हकीकी आज़ादी चाहिए, कभी कहते हैं कि गुलामी नहीं करेंगे, कभी कहते हैं कि बैरूनी साजिश हुई। अरे ये बंदा बेवकूफ झूठा है, इसके पीछे जो चल रहे हैं तबाह बर्बादी के लिए अपनी नस्लें तैयार कर रहे हैं। यकीन करें 3 पुश्तों तक खुदा माफ नहीं करेगा। सुने, रियासत मदीना बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन ऐसे रियासत मदीना जो बनाना चाहते हैं उनको खुदावंद करीम मुंह के बल गिराता है। जिस तरह इमरान खान को गिराया खुदा ने, ये रियासत मदीना का वादा करता था लेकिन इसने ओपोजिट सारा कुछ किया, और फिर बाद में कहता है कि अमेरिका की साजिश है। अमेरिका की साजिश कहते हैं आप, लेकिन जितने अमेरिकी
अमेरिकी लोग खुदा तरस और खौफ खुदाबंदी में अपनी जिंदगी बसर करने वाले हैं। पाकिस्तान में एक शख्स नहीं है वैसा। अमेरिकी जो लोग हैं वो किसी जानवर को अगर देख ले सड़क पे जख्मी, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। बाहर से, अमेरिका से पाकिस्तान में करोड़ों की डोनेशन आती है, ग्रांट। और पाकिस्तान में करोड़ों अपाहिज डिसेबल बच्चे लोग अमेरिकी ग्रांट से पल रहे हैं, खाना खाते हैं, और आप कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की। झूठे हैं आप। अच्छा मुझे बताएं जरा, अगर आप कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की, हुकूमत आपकी जो गिरी, इमरान खान पीटीआई का चेयरमैन बड्डा कहता है कि अमेरिका की साजिश है। सबसे पहले शादी जो हुई इसकी इमरान खान की किससे हुई? किससे हुई? ये अपना फायदा हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है ये शख्स इमरान खान। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि रियासत मदीना बनाना बहुत आसान काम है। इमरान खान के पीछे जो चल रहे हैं, जो हर दूसरे पाकिस्तानी के मुंह से सुन रहा हूं कि इमरान खान बड़ा चंगा काम कर रहे। चंगा काम की कर रहे? दिखाता हूं आपको। गफार टोन में 70 से 80 साला बूढ़े ने एक 5 साला बच्ची से ज्यादती की है। आए हम उनके अजीजों कारिब से पूछते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की माजरा हुआ और ये क्या वाकया पेश आया है? बस भाई गौर से सुने, गौर से देखें। क्या करें, हम मजबूर हैं इधर, क्योंकि हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं है। बच्चियां जो सब दरख्तों के नीचे बैठती हैं बाहर, तो हमारी इज्जत महफूज नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इधर लाइट चाहिए, और हमें जो इन दरिंदों से हमें छुटकारा चाहिए। नहीं, ये वाकया कैसे पेश आया? किसने देखा? आप लोगों ने? ये हम सब ने देखा है, मोहल्ले की सब औरतों ने देखा है। पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं वो भी देखें। अरे एक हाथ में उसने चीज ली हुई है, झूठो, को और थोड़ी सी पापड़ वगैरह, तो वो बच्ची को पीछे जंगल में ले गया। जंगल में जाके उसके साथ उसने ज्यादती की। जी बदिया अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। दूजा ना भाई, ये बच्ची ना आदि दादो कोले खेलदी पई सी, ते बाबा भी कोले उल्ली मंजी ते बैठा है, ते बच्ची अं टुरी है ना, तो बाबा पीछे ही टुर पिया। जी जी। टुर के ते इहदी बांह पकड़ के पीछे पैलियां च लै गया। तो उत्थे आदि धोती अं उतार दित्ती सुते बच्ची नूं उत्ते पा के इं करी जांदा। तो जब ये वाकया रूनमा हो गया तो तब आप लोगों को पता चला? हाँ जी। तो किसने देखा फिर? आप लोगों को किसने बताया कि ये वाकया? नाज़रीन, अस्सी साला बूढ़े ज़ईफ उम्र है। आसान लफ्जों में इसके गोडे भी काम नहीं करते होंगे। ये बाबा ठीक है, हर 5 साल बच्ची से ज्यादती की। मेरी बात गौर से सुना, अगर दीन की तबलीग की जाए सही तरीके से तो तब्दीली आती है। कैसी तब्दीली है ये? 80 साला ज़ईफ शख्स ने 5 साला बच्ची को नहीं छोड़ा। इसका मतलब समझते हैं कि 80 साल की उम्र में इंसान बहुत बहुत ज्यादा शऊर से लबरेज हो जाता है। 80 साल ये जो स्टेज है बुढ़ापा, इस उम्र में इंसान बस खुदा खुदा करता है, नमाज करता है, लेकिन ये क्या कर रहा है? 80 साला शख्स 5 साला बच्ची के साथ ज्यादती की।
आगे देखें जरा ये वीडियो। रियासत मदीना का ख्वाब दिखाने वाले खुद कितना अमल कर रहे हैं बताते हैं हम आपको। अगर आप कहते हैं कि रियासत मदीना कायम हो सकती है बस नमाज करने से, ज़कात देने से, रोजा रखने से, हज करने से, यार दैट्स अ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। नमाज पढ़े, ज़कात दे, हज करें, बहुत अच्छा है। और हमारी दुआ है कि खुदावंद करीम आपको फजल अता फरमाए। लेकिन रियासत मदीना से नहीं बनेगी, नमाज करने से रियासत मदीना नहीं बनेगी। हम आपको बताएंगे कैसे बनेगी रियासत मदीना। जो कहते हैं कि रियासत मदीना नमाज करने से, 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बनेगी, तो ऐसा नहीं है। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਾ ਬਾਜੀ ਖਲੀ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਰਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, तो ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। हाँ हाय बाजी ने दस बाजी आपने देखा था उसको? 3 बुढ़ियां सी उत्ते वग गई, बच्चे भी एडे एडे छोटे छोटे चले गए। ਅਸੀਂ भागियां जानियां ना, ते छोटे छोटे बच्चे भी चले गए ने। ਅਸੀਂ 3 बुढ़ियां भी गई। फिर मैं अपने बेटे को भेजा कि उसकी अम्मी ने बुला के ले आओ जी। अच्छा, इस बाबा जी का पहले इस मोहल्ले में क्या करैक्टर था? ये आपका मोहल्लेदार है कि ये बाइक? 8 दिन ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਚ 10 ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੰਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ पूरा, यानी कि उनकी बहू ने आपको बताया कि इस बाबा को पहले भी उन्होंने घर में बंद किया हुआ था। घर में बांध रखा। वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान में हरकतों सकनात हो रही है, गंदी एक्टिविटी। अच्छा जी, आप लोग क्या चाहते तबाह हैं? बर्बादी की तरफ नस्ल क्या, नौजवान क्या, जानिए बुढ़े भी तबाही की तरफ ऑलरेडी पहले ही जा चुके हैं कि वतन अजीज में दीन को तो फैला रहे हैं। और आप बताएं, अब आप क्या चाहती हैं कि लेकिन परिंदे के साथ क्या सलूक होना चाहिए? तशरीह में अपना फायदा सोच रहे हैं बस। तशरीह अगर की जाए सही तरीके से कुरान मुफ्ती मजीद अजीजुर रहमान का चर्चा बने हुए हैं। मुफ्ती साहब ये ने देखें। कुरान पाक पर हाथ रखकर इस बात के बारे में एतराफ किया कि मैं आप क्या सलूक होना चाहिए? ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਸਲੂਕ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। हाँ मुफ्ती अजीजुर रहमान जो कि खबरों का चर्चा बने हुए हैं। मुफ्ती साहब ने कुरान पाक पर हाथ रखकर इस बात के बारे में एतराफ किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इसके बाद जब पुलिस ने अपना काम किया, मुफ्ती साहब ने एतराफ जुर्म कर लिया है। इस हवाले से SSP ऐसा कुछ नहीं हुए हैं। मुफ्ती साहब ने कुरान पाक पर हाथ रखकर इस बात के बारे में एतराफ किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझ पर सारे मुसलमान इल्जाम देखें लगाए जरा जा मुफ्ती रहे हैं। साहब इसके बाद जब पुलिस ने अपना काम किया, मुफ्ती जो साहब ने तबलीग एतराफ कर रहे हैं, जुर्म जो कर लिया है। ठेकेदार इस हैं हवाले मजहब से के, SSP CIA शोएब कितने खुरम देखें। जानबाज साहब क्या कहते हैं कि खबरों का चर्चा बने हुए हैं। मुफ्ती साहब नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मजहबी ठेकेदार हैं वतन अजीज को बहाल होने ही नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान को बहाल होने ही नहीं दे रहे हैं ये मजहबी ठेकेदार और सियासत के मगरमच्छ, सियासी मगरमच्छ। इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ पाकिस्तान का और पाकिस्तान की अवाम का झूठे ख्वाब दिखा दिखा के। रियासत मदीना बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन मजहबी ठेकेदारों ने
गुस्सा करने कर रहे हैं प्लीज। मौलाना सबान ने दीन को बहुत बहुत मुश्किल बना दिया लोगों के लिए। इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि खुदावन करीम इंसान के लिए हमेशा आसानियां पैदा करता है। सूरज, चांद, सितारे, हवा, बारिश किसके लिए? अशरफुल मखलूकात के लिए। और मखलूक अल्लाह का कुंबा है। लेकिन मजहबी ठेकेदार क्या करते हैं, मौलाना सुभान क्या करते हैं? रास्ते मदीना का लोगों को ख्वाब दिखा दिखा के, जैसे इमरान खान कर रहा है, जैसे इमरान खान कर रहा है वैसे कभी भी रियासत मदीना नहीं बनेगा और बुरी तरह से पाकिस्तान तबाही की तरफ जाएगा और आपकी नस्लें तबाह होंगी। बता रहा था मैं, 3 नस्लों तक खुदा नहीं छोड़ेगा। जो इस बंदे इमरान खान के साथ खड़े होंगे, इसको तो पता ही नहीं है रियासत मदीना बननी कैसे है। अगर पता होता तो 3.5-4 साल के प्रोसेस में नजर आती रियासत मदीना। आपको दिखाते हैं रियासत मदीना जो इस इमरान खान ने लोगों के अंदर बना दी है। देख रहे हैं आप नाज़रीन, नमाज की अदायगी करने आया ये शख्स की अदायगी करने आया ये शख्स और क्या कर रहा है कि बच्चे को, छोटे बच्चे को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ठुड्डा मार रहा है, टांग मार रहा है। यारी शर्म ऐसे मुसलमानों पे। शर्म ऐसे मुसलमानों पे जो दिखावे के लिए नमाज अदा करते हैं, बड़े परहेजी हैं हम। ऐसे नहीं रियासत मदीना बनेगी, ऐसे नहीं आप जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, ऐसे नहीं पैगंबर इस्लाम से इश्क कर सकते आप। नमाज अदा करने हैं। छोटा बच्चा नमाज की अदायगी के लिए सजदे तस्लीमी में झुका हुआ है, तो उसको क्या कर रहा है ये? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। खुदा माफ करे। और ऐसी अवाम वतन इस चीज के लिए बहुत खतरनाक है जो दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं। जैसे इमरान खान ने लोगों के माइंड डेवलप कर दिए हैं, लोगों के अंदर अजीब
अजीब एक्टिविटी डेवलप कर दी है लोगों के अंदर इमरान खान ने। ऐसे रास्ते मदीना नहीं बनेगा पाकिस्तान जिस तरह से इमरान खान चाह रहा है। रियासत मदीना के लिए जरूरी है सारे मुसलमान गौर से सुने, गौर से सुने, गौर से सुने। जना करने छड़ दो, क्योंकि हम आपको इंजील मुकद्दस में से बताते हैं खुदा के जिंदा ला मुबद्दल और ला खता कलाम में से जिसकी तस्वीर पुरअसर है, जिसकी अल्फाज सच्चाई पर मबनी है। रियासत मदीना के लिए ज़रूरी है कि आप 10 अहकाम पे अमल करें। बहुत आसान काम है रियासत मदीना बनाना। सबसे पहला काम क्या करना है? खुदा उनके हुजूर गैर मबूदों को नहीं मानना। इसका मतलब कि दरबारों में नहीं जाना। और सेकंड दूसरा, तुम अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। तीसरा, तुम खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। बात बात पे ये जो कसम खाते हैं ना, छाड़ दो। अल्लाह दी कसमें ये छोड़ दें कहना, बेफायदा है ये। या इधरों कसम खाती, उधरों जाके पता ही कोई नहीं कसम का। और वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान में बच्चा बच्चा कसम खाता है। और कसम खा क्यों बच्चे खाते हैं कसम? वालिदैन वेख्या, माँ बाप ने वेख्या कसम खाते, बात बात पे कहते हैं। जैसे ही मुफ्ती साहब ने हाथ रख दिया कुरान मजीद पे, कुरान पाक पे, और कहते हैं कि मैंने ज़िना नहीं किया, जो उन्होंने छित्र परेड की थी महाराज। जब मुफ्ती साहब को उन्होंने मारा तो मुफ्ती साहब कहते हैं मैंने ज़िना किया है। मुफ्ती साहब कुरान पे हाथ रख के कसम ले रहे हैं, इतराफ करें कि मैंने नहीं किया। सही बेफायदा नाम नहीं लेना, कसम नहीं खानी, कुरान पे हाथ नहीं रखना, क्योंकि आसमानी किताब है, खुदा ने नाजिल की है पैगंबर इस्लाम पर। इसको इजी लेते हैं आप, इजी लेते हैं आप। तो आज पाकिस्तान के हालात ये हैं, अपना बदला लेना हो तो दीन को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान में ये हालात चल रहे हैं। छोटे से छोटा कोई पर्सनल झगड़ा होता है तो उसको दीन में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। पर्सनली मेरे साथ हो चुका है, लेकिन खुदा के फजल से पाकिस्तान मसीहियों का भी है, वतन अजीज मसीहियों का भी है। पाकिस्तान की पाक सरजमी में मसीहियों का भी खून है। और पाकिस्तान वतन अजीज में मुसलमान मसीही हमेशा बहन भाइयों की तरह हमेशा रहेंगे। जो इंतशार फैलाते हैं, खुदा उनकी कमर की हड्डी और जबड़े को साल तोड़ देगा, देखेंगे आप। और चौथा, सब्बत का दिन पाक मानना। पांचवा, माँ बाप की इज्जत करना, इज्जत। छठा, खून न करना। सातवां, ज़ना न करना। आठवां, चोरी न करना। नौवां,
अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। रुपए पैसे के लिए बदतमीजी मुल्क पाकिस्तान में ये चल रहा है, रुपए पैसे के लिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सफेद खून हो चुके हैं मुसलमान। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं मुसलमानों के लिए कि रियासत मदीना में अपना किरदार अदा करेंगे पहले मुसलमान। जब मुसलमान अपना किरदार अदा करेंगे तो मुसलमानों को जो देखेगा वो भी मुसलमानों के नक्शे कदम पे चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खरबूजा ने वेख के रंग फाड़ता है जी ना जी। और 10वां, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना। उनकी मजदूरी उसको दे पसीना सूखने से पहले। यकीन करें, पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ से जुम्मा पढ़ के आते हैं लोग, वहां से कुछ ही देर बाद अपने वर्कर को गालियां देना शुरू कर देते हैं। यार कैसे आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे आप दिखा रहे हैं इस्लाम को। कोई एक बात करता है अगर वतन-ए-अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में, तो आगे से 70 गालियां देने वाले मुसलमान बहन भाई बैठे हैं। इतनी गंदी गंदी जुबान की, और फिर कहना है कि हम मुसलमान। ऐसे नहीं होता है मुसलमान। या आपने खुद अपनी छवि बना रखी है, और ऐसे आप रियासत मदीना में खलल डाल रहे हैं पाकिस्तान। अगर रियासत मदीना बन जाएगा, अगर रियासत मदीना पाकिस्तान बन जाएगा तो महंगाई भी कम हो जाएगी, मुल्क पाकिस्तान के बहुत मसाइल ख़त्म हो जाएंगे अगर पाकिस्तान रियासत मदीना बन जाएगा। और कैसे बनेगा? इन 10 अहकाम पे अमल करने से। और सेकंड, चौथा कलमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए है बादशाही और उसी के लिए हमदर्द। बिल्कुल वही जिंदा करता है और मारता है। सुभान, उसको हरगिज कभी मौत नहीं आएगी। बड़े जलाल और बुजुर्गी वाला है, उसके हाथ में भलाई है। बिल्कुल, वाह वाह, चीज पर कादिर है। बिल्कुल खुदा कादिर है। चौथा कलमा, इस पे अमल कर लें। इन अहकाम पे अंजील मुक़द्दस में से जो आपको मैंने बताया 10 अहकाम, जब चौथे कलमे पे अमल कर लेंगे तो 10 अहकाम ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में जड़ पकड़ लेंगे। खुदा को कोई शरीक नहीं है। झूठ बोलने वाला भी शिर्क करता है, ज़िना करने वाला भी शिर्क करता है, अपने माँ बाप की तज़लील करने वाला भी शिर्क करता है, खून करने वाला भी शिर्क करता है, चोरी करने वाला भी शिर्क करता है, अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाला भी शिर्क करता है, अपने पड़ोसी के घर का लालच करने वाला भी शिर्क करता है। बाज आए, ज़िना कर लिया, झूठी गवाही दे दी, गैर मबूदों को पूछ लिया, पैसे के लिए कत्ल कर दिया और गल गल ते कसम खा ली। पता है किसके कामों में शरीक होंगे? शैतान के। जब शैतान के कामों में शरीक हो गए तो आपने क्या किया? इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की माफी नहीं होती। भाषा किसमें? इश्क
खुदा और मखलूक का, खालिक और मखलूक का, यानी इश्क का जब जिक्र आता है तो ऑटोमेटिकली खुदावन का जिक्र आ जाता है। और इश्क में जब ज़ना होगा, गैर मबूदों को पूजा जाएगा, तो खालिक क्या करेगा? खालिक क्या करेगा जिससे वो इश्क करता है मखलूक से? खालिक ये करेगा कि मखलूक को हटा देगा। ज़ल्ज़ला आना शुरू हुआ पाकिस्तान में, 2-3 बार ज़ल्ज़ला आया, मरी में तूफान आया, कोविड-19 इमरान खान के दौर में आया। जब से इमरान खान आया, वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान का खाना खराब हो गया। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, वायरस वतन अजीज पे नाजिल हो रहे हैं। ये क्या करें? इमरान खान जब से आया वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान में इत्फाक रह ही नहीं गया। हरकत तो बरकत है ही कोई नहीं किसी चीज पे। लेकिन इस साल खुदा ने बड़ा काम कर दिया। क्या करना है अब? रियासत मदीना में अपना किरदार अदा करते हैं, पाकिस्तान को रियासत मदीना बना दें और रियासत मदीना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन 10 अहकाम पे अमल करना पड़ेगा। उससे पहले चौथा कलमा, इस पे अमल करना पड़ेगा। वही जिंदा करता है, वही मारता है, बड़े जलाल और बुजुर्गी वाला है हमारा। और सुनिए नाज़रीन, गौर से सुने। आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, उसकी हम्द करो, खुदावन की हम्द करो। मजबूत चट्टान है। नाज़रीन, रियासत मदीना पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने में अपना किरदार अदा कर दें। चौथा कलमा और इंजील मुकद्दस के 10 अहकाम, इनको अपने जिंदगी में बसा लें। क्या करें? पाकिस्तान रियासत मदीना बन जाएगा। लेकिन गौर से सुने, इमरान खान कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, ये अब हुकूमत में नहीं आ सकता। पैसा जुलसों में इंतशार फैलाने के लिए लगा रहा है। वो गरीब अवाम में अगर दे तो मेरा ख्याल है कि
ये वापस दोबारा आ सकता है हुकूमत में, अगर ये जलसों के बजाय जो पैसा ये जलसों में लगा रहा है वो अगर ये गरीब आवाम को दे तो हुकूमत में आ सकता है। लेकिन ये बहुत दूर पहुंच चुका है, बहुत दूर। सो अगर आप जिले मुकद्दस की कॉपी हासिल करना चाहते हैं तो राबिता जरूर कीजिएगा। राबिता नंबर आप बजरिया व्हाट्सएप लाइन से हमसे राबिता कर सकते हैं। राबिता नंबर 001 888 888 71114। जी ना जी, और पाकिस्तान तारीख का मुनफरद प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। ये खुदा के फजल के तहत किसी इंसान की काविशें नहीं, ये हम प्रोग्राम अगर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वतनी अजीज मुल्क पाकिस्तान की बहाली के लिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम बस अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं जो खुदा ने हमारे जिम्मे लगाई। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पैगाम को सुनते हैं, आपकी समातों के लिए बेहद शुक्र करते हैं। हजार किताबां पढ़ाया अपना पढ़िया, जा जा बढ़दा मंदिर मस्जिद मन अपने च नहीं बढ़िया। नाज़रीन, अपने मेजबान आवाज़ पाकिस्तान अमान को दें इजाजत है। पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां अपना आप न पढ़िया, बाबे बुल्ले शाह का कलाम। बढ़दा मंदिर मस्जिद मन अपने मेजबान अमान को दें इजाजत। अगर कोई सवाल करना चाहते हैं बेदारी शोर के हवाला से शैतान नहीं नफ्स अपने नाल लड़िया, पहले अपने आप नू जल्दी स्क्रीन पे आपसे पैगाम शेयर किया जदों नफ्स जैसे ही खुदा फिर नाल शैतान हुक्म करे। कलाम के जरिए से खुदा बोलेगा वैसे ही, लेकिन जल्दी ही वीडियो पे आपसे पैगाम शेयर किया था, क्योंकि ये शायद खुदा ने बड़ा काम कर दिया है। की दसा की बात सुनावा इश्क दिया, औखे पैंडे सर्द हवा इश्क दिया, जाना छड़न वेख वफावा इश्क दिया। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह नाज़रीन, खुदा का शुक्र है उसकी शफ़क़त है, उसकी शफ़क़त उसकी शफ़क़त अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, अजीब काम करता है। किताबां पढ़ाया अपना पढ़िया, जा जा बढ़दा मंदिर मस्जिद मन अपने च नहीं बढ़िया। पढ़ पढ़ इल्म हजार आज हम नाज़रीन अपने लिए दुआ करेंगे। मंदिर मस्जिद मन अपने च न बढ़िया, लड़ते रहे हो नाल शैताना
आज हम अपने अपने लिए दुआ करेंगे। किसी भी मज़हब, किसी भी फिरके, किसी भी तबके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप सुन रहे हैं अगर पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की आवाज़, तो आप अपने लिए दुआ करें। किसी के लिए नहीं दुआ करनी, बस अपने लिए, अपने ज़ात के लिए हमें दुआ करनी है कि खुदावंद हमें तौफीक अता फरमाए कि हम तौफीक अता फरमाए कि हम 10 अहकाम और चौथे कलमा पे अमल कर सके, अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सके। समझो दुआ करेंगे। खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद कि तू जिंदा है, तेरी हर बात जिंदगी और सच्चाई पर मबनी है, तू सच्चा है, बरहक के हर बात में तू सच्चा है। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद मैं अपने लिए दुआ करता हूँ। मैंने खुदावंद जितने भी गुनाह किए हैं, सोचों में, ख्यालात में, आंखों से, किसी तरह से भी जानते हुए ना जानते हुए खुदावंद किए, मुझे माफ कर दे, बख्श दे खुदा, और तौफीक अता फरमा खुदावंद के 10 अहकाम और चौथे कलमा पे अमल कर सको, अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सको, तो फजल अता फरमा अमल कर सको। और जिस तौर पे तू लेके जाना चाहता है, उसी तौर पे अपने आप को ढाल दो, अपने आप को वक्फ कर दो। और तेरा शुक्र करता हूँ खुदा कि तूने नाम लेके बुलाया है मुझे। जब मैं अपनी वालिदा के पेट में तख्लीक हो रहा था, बेवजूद मादा था, तब से तूने मेरा नाम ले लिया था खुदा, तब से तूने मुझे चुन लिया खुदा। तेरी कॉल को एक्सेप्ट करता हूँ दिल से, तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदा, मिन्नत करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, मिन्नत करता हूँ खुदा बाप, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, और तेरा खौफ इसी तरह मेरी जिंदगी में रहे। अल्लाह ज़बा कलैया उन्दा मा ज़मीनिया कुल्लू शाहदी सिम्मा ताज़ूबिया लाका दाश्ताबी। कि तू हमें नया करता है, ये सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं तेरे नहायत अज़ीम मुतबरक जलाली पर फजल बरकत नाम। हमें अपने मेजबान अमान को दें इजाजत, और जल्दी वीडियो पे पैगाम शेयर किया करूँगा मैं आपसे। वीकली 2 पैगाम शेयर हुआ करेंगे, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी रुकावटें आएंगी उतने ही ज़्यादा अपने आप को वक़्फ़ करते जाएंगे। फ्राइडे सैटरडे में खुदा के फजल से शेयर किया करूँगा आपके पैगाम जुम्मा और हफ्ता के दिन। तो खुदा मदद जिस तौर पे लेके जाना चाहते हैं हाजिर है। सुनिए जरा पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो का एक ही नाम, सपरते 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 हजार किताबां पढ़ाया आप न पढ़िया, जा जा वड़दा मस्जिद मन अपने च नहीं वड़िया। हाँ, पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां अपना आप न पढ़िया, जा जा वड़दा मंदिर मस्जिद
वड़ जदों नफ्स जावे तेरा मर फिर नाल शैताना लड़ हो कहंदे ने के लम्हियां ने रावां इश्क दियां कहंदे लोकी लम्हियां ने रावां इश्क दियां की दस्सां की बात सुनावां इश्क दियां औखे पैंडे सर्द हवां इश्क दियां जाना छड्डन वेख वफावां इश्क दियां अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह